तो आज हम बच्चों यहाँ पे समझने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, कैसे प्रूव करना होगा। तो उससे पहले हमें यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि हमारे घर में हमारे जो फादर होते हैं, हमारी जो माँ होती है, दोनों का ही घर में समान अधिकार होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब हमें यहाँ पे इसी को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे फोर्स इजकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, ध्यान देना। हमारे घर में हमारी जो मम्मी मार्केट में सब्जी लेने जाती है तो वहाँ पे कुछ चीज़ों का रेट लगाती है। रेट का मतलब क्या होता है, पैसा होता है। क्या होता है, पैसा। बट यहाँ पे रेट का मतलब क्या होगा, टाइम होगा। तो क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा। क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या होता है सकता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, कोई कार है जिसका मास यहाँ पे दे रखा है और वो यू से स्टार्ट होता है, वी पे एंडिंग हो रहा है। तो इसमें जो चेंज होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, एम वी माइनस एम यू अपोन में यहाँ लिख देंगे टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि m कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, v माइनस यू अपोन में यहाँ पे t बचेगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक चीज पे ध्यान देना होगा बच्चों। क्या ध्यान देना है कि जो हमारा यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं फोर्स। ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हटेगा तो ये हो जाएगा इक्वल, और इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे k आ जाएगा। ठीक है, और k यहाँ लिखते हैं m। ठीक है, v माइनस यू अपोन में t लिख देते हैं। ठीक है, अब फोर्स k की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 1 हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, m v माइनस यू अपोन में t। ठीक है, ये लिख देंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू m और v माइनस यू अपोन में t, यानी v माइनस यू अपोन में t किसकी इक्वल होता है, a के। तो यहाँ पे लिख देंगे a। तो आपने देखा यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू m a के इक्वल होता है। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ हमारा प्रूफ हो चुका है।